Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, respected viewers. You are watching our digital channel Learn and Know with Mudassar. Respected viewers, स्मार्ट सिलेबस 2025 के हवाले से स्पेशल वीडियोस आपके साथ शेयर करने लगे हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश की। मुकम्मल डिटेल्स हम स्मार्ट सिलेबस के हवाले से आपको देने जा रहे हैं और आपके साथ मॉडल पेपर भी शेयर करेंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट्स की मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए सिलेबस को कम किया गया है। आइए आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। इंग्लिश की बुक के जो यूनिट्स निकाल दिए गए हैं वो हैं यूनिट नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिट नंबर 8 द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी और यूनिट नंबर 10 द साइलेंट प्रीडेटर एंड मैजेस्टी प्रे। ये वो 3 यूनिट्स हैं जो एनुअल पेपर में शामिल नहीं किए गए, इनको निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं पेपर स्कीम की। तो पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर 9th क्लास विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। 75 नंबर का पेपर होगा। 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मारूजी होगी और सब्जेक्टिव टाइप पेपर 56 नंबर का होगा। टाइमिंग पेपर की होगी 2 घंटे 30 मिनट। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, जबकि सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे। क्वेश्चन 1 का ब्रेकअप कुछ इस तरह से होगा कि क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट्स होंगे। ए पार्ट चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये 5 नंबर का। बी पार्ट में चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, ये 4 नंबर का होगा। सी पार्ट में चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये 5 नंबर का होगा। और डी पार्ट में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ये 5 नंबर का। कुल मिलाकर 19 नंबर बनेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 2 को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुज़िश्ता स्कीम्स से हटकर इसमें एक तब्दीली की गई है। क्वेश्चन 2 है क्या जी? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर देना होंगे, लेकिन इसमें अब 3 पार्ट्स बना दिए गए हैं। पार्ट ए में आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, आपने 3 करना होंगे और 6 मार्क्स बनेंगे। इसमें यूनिट कौन से शामिल होंगे? 1, 2, 3, 4 और 6 और रिव्यू 1 शामिल होगी। इसके अलावा यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 शामिल होगी। इसके बाद बी पार्ट एनी वन ऑफ 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक करना होगा। और इसका कंटेंट कहाँ से आएगा? यूनिट नंबर 11, ये एक प्ले है द डियर डिपार्टेड प्लस रिव्यू 2 और द डियर डिपार्टेड प्ले। इसमें से क्वेश्चन आपके पास 2 आएंगे, आपने एक करना होगा और ये 4 नंबर का होगा। इस तरह से कुल मिलाकर क्वेश्चन 2 के 10 नंबर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से पैराग्राफ्स आते हैं, आपने इनको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। इसमें भी चेंज है एक पिछली स्कीम्स के मुकाबले में। वो चेंज इस तरह से है कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 इसमें से 2 पैराग्राफ्स होंगे और यूनिट नंबर 7 और 9 में से 1 पैराग्राफ। कुल मिलाकर 3 पैराग्राफ्स होंगे और आपने 3 में से 2 करने होंगे। कुल मिलाकर 8 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें चेंज इस तरह से है कि इस दफ़ा यूनिट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका 5 मार्क्स की। आपने एक समरी लिखनी होगी या स्टैंजास को आपने जो है वो ट्रांसलेट करना होगा सिंपल इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी 5 मार्क्स का है। यूज़ एनी 5 ऑफ 8 वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं, 8 अल्फाज आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी राइट अ लेटर और अ स्टोरी, ये 8 मार्क्स का होगा। या तो आपने लेटर लिखना होगा या फिर आपने स्टोरी या फिर डायलॉग लिखना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी पिछली स्कीम्स के मुकाबले में एक चेंज है। क्वेश्चन वही है कि आपने एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे, आपने उनका आंसर करना है। लेकिन इस बार जो है आपको 5-5 मार्क्स के 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, तो टोटल 10 मार्क्स के लिए आपने 2 पैराग्राफ्स का आंसर करना होगा उसके जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन 8 टेंसेस से रिलेटेड है और ये है ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है कोई से 5 सेंटेंसेस की, या फिर आप कोई ऐसे वगैरह या पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 5 मार्क्स का है, ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से रिलेटेड है। और लास्टली व्यूअर्स, ये वो मॉडल पेपर है
जो कि जिस पैटर्न के मुताबिक आपका पेपर होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आप सामने देख रहे हैं। और इसके बाद ये सब्जेक्टिव पेपर है जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। उस पूरी स्कीम के मुताबिक ये एक मॉडल पेपर दिया गया है कि इस मॉडल पेपर के मुताबिक आपका एनुअल पेपर 2026 नाइन्थ क्लास का इस पैटर्न पर लिया जाएगा। तो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स इस पेपर स्कीम और इस मॉडल पेपर को सामने रखकर अपने एनुअल पेपर 2026 की तैयारी करेंगे।